अब बात करते हैं कि कैसे चौधरी साहब को भारत रत्न देने पर किसानों में खुशी की लहर है। दरअसल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा के बाद पूरे देश भर के किसानों में खुशी की लहर है और इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी खुशी जताई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के 2 दिवसीय दौरे से जयपुर लौटने के बाद बड़ी संख्या में प्रदेश भर के किसान मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां बीजेपी, किसान मोर्चा और किसानों ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का स्वागत किया। और इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने चौधरी चरण सिंह जी की जीवनी को याद करते हुए कहा कि उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना ये किसानों का सम्मान है। भैया भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के ऊपर किसानों में खुशी है। पूरे देश के जो किसान हैं वो इस फैसले को लेकर खुशी जता रहे हैं। आज आप यहां पर पहुंचे, मुख्यमंत्री जी से आपने मुलाकात की, जो भारत रत्न देने की घोषणा के ऊपर किसानों में खुशी है, क्या कुछ कहेंगे? आज का जो आज जो कार्यकर्ता और जो किसानों में जो खुशी की लहर है, उस खुशी की लहर को लेके प्रधानमंत्री जी ने जो आज भारत रत्न का जो ऐलान चौधरी चरण सिंह जी को देने का जो किया फैसला, उसके लिए सब किसानों का प्रधानमंत्री जी की सब अभिनंदन कर रहे हैं, सब उनका स्वागत कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जो भजन लाल जी हैं, इनका राजस्थान में जो भी किसान है उनके लिए बड़ी खुशी की लहर है और आने वाले इलेक्शनों के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा फायदा और हमारे नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा और आने वाली टाइम में राजस्थान से 25 के 25 सीटें पूरी वैसे की वैसे प्रधानमंत्री जी को मिलेगी। आज आप यहाँ पर आए, मुख्यमंत्री जी से आपने मुलाकात की, मुख्यमंत्री जी ने किस्सा बताया, क्या कुछ किस्सा जो बताया? चौधरी चरण सिंह जी किसानों के जो मसीहा थे और वो किसानों के लिए आधी रात का भी जो कोई किसान जैसे किसी भी प्रकार का दुखी या किसी प्रकार से ट्रैक्टर की क्षेत्र में किसी भी प्रकार से रहते थे, तो वो आधी रात में उनकी सुनवाई करते थे और उनको सुबह बुलाया करते थे और उनकी समस्या का समाधान करते थे। बाबा कहाँ से आप आए हैं? किसानों में काफी खुशी नजर आ रही है। खुशी नंबर बढ़िया आ रही, खुशी मुझ पत्रकार कॉलोनी के पास से आया। आप क्या कहेंगे चौधरी चरण सिंह जी को जब आज भारत रत्न देने की घोषणा की गई, किसानों में काफी उत्साह है? काफी बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब। उनका तो भारत रत्न के लायक भी थे, बहुत बढ़िया काम किया। ये बताइए क्या कहेंगे, आप बताइए, कहाँ से पधारे हैं आप, क्या कहेंगे? मैं विराटनगर से आया हूँ। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी का किसानों में बड़ा आदर है, चाहे कोई सी पार्टी के किसान हो, लेकिन उन्होंने जो किसानों के लिए किया, उनका कहना था कि देश का विकास है वो खेत और गांव से, खलियान से होकर के आता है। उन्होंने किसानों के हित में, जैसे अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि ट्रैक्टर पे पहले टैक्स लगता था, वो सब उन्होंने माफ़ कराया। ट्रॉली पे टैक्स लगता था, वो माफ़ कराया। पेड़ काटने पर बड़ा जुर्माना था, किसान अपने खेत से पेड़ नहीं काट सकता था, वो उनकी देन थी। आज बड़ा उनका एक सम्मान है पूरे किसान वर्ग में। कि किसानों में किस कदर जो खुशी है वो देखी जा सकती है। ये जो तमाम किसान हैं, मुख्यमंत्री निवास यहाँ पर पधारे, जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का तमाम किसानों ने स्वागत किया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मान सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और वहीं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उनके नाम का ऐलान होते ही देश भर और राजस्थान में जाट समाज और किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता था। उनको भारत रत्न के ऐलान के साथ देश भर से प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। किसानों और आम लोग इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। मसीहा को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया तो देश भर के
किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। चौधरी चरण सिंह को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उनके निधन के 4 दशक के बाद देश के अन्नदाताओं की उम्मीदों को पूरा किया गया। अजमेर में किसानों ने खुशी जाहिर की। बहुत ही अच्छा काम हुआ है। चौधरी चरण सिंह जी को जो रत्न पुरस्कार मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। मोदी है तो मुमकिन है। कारण क्या है, मतलब उनको देना क्या मानते हैं आप? किसान का नेता रहे, किसानों ने बहुत अच्छा काम किया अपने टाइम में, बहुत बढ़िया काम किया है। आज भी गिनाया जाता है, उनके चरण को चला जाता है। बिल्कुल बढ़िया काम किया है। ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं मिलना चाहिए, पहले मिलना चाहिए। एक किसान को बड़े लंबे समय बाद एक किसान हाँ, देरी होगी, बहुत गलती हो गई, पर अब मिला, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है ये तो। देखिए, चौधरी चरण सिंह भारत के जब प्रधानमंत्री रहे तो उन्होंने अपना पूरा जीवन इतने बड़े पद पे रहने के बाद पूरा ग्रामीण संस्कृति उनमें झलकती थी। जिस प्रकार से वो धोती कुर्ता पहन के निकलते थे तो गांव का जो किसान था उसकी झलक उनके अंदर दिखती थी। और निश्चित रूप से उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद किसान वर्ग की समस्याओं को काफ़ी हद तक समझा है और उसको निदान करने का भी प्रयास किया है। आज जब भारत सरकार द्वारा इन्हें, मोदी जी द्वारा जब इन्हें भारत रत्न की घोषणा की गई, निश्चित रूप से उस गांव में बैठे जो खेत में जो किसान अपने अभी किसानी कर रहा है उसका सम्मान है वो, क्योंकि वो वहां से निकल के हुए। जब चौधरी चरण सिंह का जब नाम आता है तो आंखों के सामने एक दृश्य आता है, गांव का परिवेश के सामने एक किसान नेता निकल के भारत के प्रधानमंत्री जैसे पद पे पहुंचता है। तो गांव के जो किसान वर्ग है, जो निश्चित ग्रास रूट पे जो लोग हैं, उनका सम्मान है। और निश्चित रूप से काफी समय पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए था, परंतु बहुत देर हुई इसके अंदर। फिर भी आज जब भारत सरकार, मोदी सरकार के कारण ये मुमकिन हुआ है। आज बहुत खुशी की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो फैसले साहसिक और ऐतिहासिक देखने को मिल रहे हैं, उसके अंदर एक बहुत सकारात्मक और अच्छा फैसला ये है कि चौधरी चरण सिंह जी जैसे व्यक्ति को आज देश के महान रत्न से नवाजा जा रहा है, भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। इसके लिए पूरे देश के अंदर खुशी है, न सिर्फ एक जाति विशेष के अंदर, जबकि सभी वर्गों के अंदर। हमने कल ही देखा जब वो देश के प्रधानमंत्री बने थे तो कवायद पैलेस के अंदर उस समय भी लड्डू और तिल लोगों ने बांटे थे, और कल भी पूरे देश भर के किसानों ने दिल्ली के अंदर जाकर के कवायद पैलेस के ऊपर लड्डू और तिलों को बांटा। ये मैं समझता हूँ कि सभी वर्गों का सम्मान है। और जिस प्रकार मोदी जी ने कहा कि अब देश के अंदर 4 ही जातियां बसती है, महिला, गरीब, युवा और किसान, उस प्रकार से ये किसान और वर्ग का सम्मान। चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया, इसका सम्मान उन लोगों का हक था जो उन लोगों को इस सरकार ने दिया। और किसानों के मसीह रहे हैं, इन्होंने किसानों को उत्थान के लिए बहुत कुछ काम किया। ऐसे नरसिंह राव थे, वो भी भारत देश के प्रधानमंत्री रहे, उन लोगों को भी भारत रत्न दिया। हम इसकी बहुत सराहना करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसे काम होते रहने चाहिए और ऐसा सम्मान मिलता रहना चाहिए। पूर्व देता हूँ। चौधरी चरण सिंह ने आजीवन खेती और किसानों की चिंता की। गांव में दलित, पिछड़े, बेसहारा वर्ग की वो आवाज बने। उनका सादा जीवन और उच्च विचार ही उनकी शख्सियत की सबसे बड़ी पहचान थी। किसानों के मसीहा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे जाने पर झुंझुनू के किसान बेहद खुश हैं। चौधरी चरण सिंह है, वो झुंझुनू जिले के शेखावाटी क्षेत्र से बहुत 50 साल पहले जुड़े हुए थे और उन्होंने यहाँ पर किसानों की समस्याओं को लेकर और जागृति चलाई और उनकी समस्याओं को लेकर अगवा का काम भी किया। चौधरी चरण सिंह है, उनका नारा था कि देश की खुशहाली है वो किसान के खेत से निकलती है। यदि किसान का खेत कमजोर हो गया और किसान की आर्थिक हालात कमजोर हो गई तो वो देश है वो घुटनों के बल पर आ जाएगा। तो देश को मजबूत करना है तो किसान को मजबूत करना बहुत जरूरी है। किसान को खेत को पानी देना बहुत जरूरी है। दिल में गदगद हो रही है कि चौधरी चरण सिंह के मैं साथ रहा हूँ। हमारे चढ़ावा के अंदर प्रधानमंत्री थे, उस टाइम पे आए थे, फिर दोबारा झुंझुनू में भी आए, उस टाइम पे हम साथ थे। और दाह संस्कार के टाइम पे दिल्ली जो किसान घाट बनाया गया उसके अंदर हम सहयोगी रहे। आज पूरा झुंझुनू जिला खुशी से गदगद हो रहा है। चौधरी चरण सिंह जी के जो कारण किसानों के लिए जो काम किए, जो तंबाकू के टैक्स जो भी है जो किए, उनके लिए हम करीब 50 साल पहले यहाँ आए थे, महीने भर रहे थे, ऊँटों पे सवारी करते हुए किसानों को जागरूक किया था। बहुत ज्यादा जागरूक, और किसानों के अंदर वो लहर सी हो गई कि चौधरी चरण सिंह जी ने अपने लिए क्या क्या किया। तो आज भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हमको बड़ी भारी गदगद खुशी हो रही है, पूरे जिले को गदगद खुशी हो रही है कि चौधरी चरण सिंह जी को
भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किसान को कि सरकार ने क्या है कि भारत रत्न दिया है, मुझे बड़ी भारी प्रसन्नता है। और मुझे ही नहीं, आम आदमी को जो खेती हर किसान किसानी से लगा हुआ है उसको प्रत्येक को खुशी है कि हमारा एक किसान नेता था और उसको भारत रत्न दिया गया है। और वो किसानों की बुलंद आवाज थे, उनकी एक आवाज पर हजारों किसान उमड़ पड़ते थे। उनका मानना था कि किसान और गांव खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा। उनको मिले सम्मान को लेकर हनुमानगढ़ में किसानों में खुशी की लहर है। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के दिलों में बसते हैं, वो किसानों के दिलों में आज भी राज करते हैं और उनको देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने लेट ही सही लेकिन भारत रत्न दिया है, इसके लिए भारत सरकार का हम धन्यवाद करते हैं। अच्छी बात है किसी किसान नेता को इतना बड़ा अगर सम्मान दिया जा रहा है तो, पर उनसे उम्मीद ये भी है कि सरकार राजनीतिक फायदा इस चीज को ना समझकर चौधरी चरण सिंह जिन नीतियों के लिए, किसानों के जिन समस्याओं के लिए लड़े थे, सरकार वो समस्याएं किसानों की समाप्त करे और किसानों के फायदे की लाभ की बात करे। बधाई देना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने जो पुराने लोगों को, जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया, अपना पूरा जीवन किसानों के लिए लगा दिया। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि हनुमानगढ़ टाउन में एक बार चौधरी चरण सिंह जी की सभा थी। उस सभा के अंदर उनके देश की आज़ादी से पहले से लेकर के और जब तक वो आए थे उस समय तक के आंकड़े उनको जबान नहीं आते और अपने संघर्ष के बारे में उन्होंने बताया। ऐसे संघर्षशील व्यक्तियों को ढूंढ ढूंढ के माननीय मोदी जी जो सम्मानित कर रहे हैं, इससे एक और जहां हमारे देश के नौजवान। उनके जीवन की बात करें तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के नूरपुर गांव में हुआ था। उन्होंने साल 1928 में गाजियाबाद से वकालत की शुरुआत की थी। 1952 में उन्हें उत्तर प्रदेश राजस्व कृषि विभाग का मंत्री बनाया गया। इसके बाद से ही उन्होंने किसान कल्याण के लिए मेहनत करना शुरू कर दी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर बीकानेर के लोगों में भी खुशी देखी जा रही है। बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये जो सही निर्णय है सरकार का, वो एक किसान नेता, सादगी से परिपूर्ण और बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व के व्यक्ति को भारत रत्न के लिए रिकमेंड किया गया। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सरकार ने कोई ऐसा गलत निर्णय नहीं लिया क्योंकि वो लायक है। चौधरी चरण सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी किसी प्रकार से जोड़ तोड़ की राजनीतिक नीतियां नहीं की, सबसे अच्छा काम। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।